कहानी में एक भयानक शार्क को दिखाया गया है जो कि बहुत खतरनाक होता है और वो पानी के बदला जमीन पर रहता है। रोमांचक बात तो ये है कि वो बिना पानी का भी जिंदा रह जाता है। ये एक चीनी विज्ञान फाई और एक्शन हॉरर फिल्म है जिसमें शार्क समुद्र के बजाय जमीन पर आकर इंसानों पर हमला करती है। यह फिल्म शार्क और इंसानों के बीच होने वाले खतरनाक संघर्ष को दिखाती है। आइए इस फिल्म को स्टेप बाय स्टेप हिंदी में विस्तार से समझते हैं। फिल्म का नाम है लैंड शार्क। फिल्म की शुरुआत एक बायोटेक कंपनी से होती है जो नए प्रकार के उपचार और तकनीकें विकसित कर रही है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान कंपनी शार्क के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करती है ताकि उसका उपयोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जा सके। हालांकि यह प्रयोग गलत दिशा में चला जाता है। इस असफल प्रयोग के परिणाम स्वरूप शार्क में अजीब बदलाव आते हैं। यह शार्क अब समुद्र में ही सीमित नहीं रहती बल्कि जमीन पर भी हमला करने में सक्षम हो जाती है। वह हवा में सांस ले सकती है और जमीन पर तेजी से चल सकती है जो उसे और भी खतरनाक बना देता है। जमीन पर शार्क का पहला हमला अचानक होता है जिससे लोगों में दहशत फैल जाती है। शार्क तटीय इलाकों से शुरू करके धीरे धीरे शहरों की ओर बढ़ने लगती है और हर उस जगह पर हमला करती है जहां लोग मौजूद होते हैं। इस नए प्रकार के खतरे से लोग भयभीत हो जाते हैं क्योंकि शार्क समुद्र के बजाय अब जमीन पर उनका पीछा कर रही है। शार्क के जमीन पर हमला करने की खबर तेजी से फैल जाती है और शहर के लोग घबराहट में आ जाते हैं। सुरक्षा बल और स्थानीय अधिकारी इस अजीबोगरीब स्थिति से निपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क की अप्रत्याशित ताकत और गति के कारण वे असफल हो जाते हैं। शार्क किसी भी इंसान को निशाना बना सकती है जिससे सभी की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक और सुरक्षा अधिकारी मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि इस उत्परिवर्तित शार्क को खत्म किया जा सके। वे शार्क को रोकने के लिए विभिन्न तकनीक और हथियारों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। फिल्म के इस हिस्से में कई एक्शन और थ्रिलिंग दृश्य होते हैं जहां शार्क से बचने और उसे रोकने की कोशिश की जाती है। शार्क की क्षमताओं को देखते हुए उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शार्क लगातार हमला करती रहती है जिससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है। इस दौरान कई लोगों की जान चली जाती है और शहर तबाही की कगार पर पहुंच जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक बड़ी लड़ाई के साथ आता है जहां वैज्ञानिक और अधिकारी शार्क को मारने के लिए एक निर्णायक योजना बनाते हैं। इस योजना में उच्च तकनीकी हथियार और रणनीति का उपयोग किया जाता है। अंत में टीम शार्क को हराने में सफल होती है, लेकिन इसमें उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतिम संघर्ष के बाद शार्क को एक बड़े विस्फोट या शक्तिशाली हथियार का उपयोग करके मारा जाता है। इसके साथ शहर में शांति लौट आती है, लेकिन इस घटना से लोगों के मन में डर और तनाव बना रहता है। फिल्म का अंत एक संभावित सीक्वल की ओर इशारा कर सकता है जहां शायद इस प्रकार की शार्क का खतरा दोबारा उत्पन्न हो सकता है। शार्क के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके उसे और भी खतरनाक बना देना फिल्म का मुख्य विज्ञान फिक्शन पहलू है। फिल्म में शार्क के अचानक हमले और शहर में अफरा तफरी के दृश्य इसे एक थ्रिलर और हॉरर फिल्म बनाते हैं। शार्क का जमीन पर आकर हमला करना इसे सामान्य शार्क फिल्मों से अलग बनाता है जहां शार्क केवल समुद्र में हमला करती है। ये एक रोमांचक और डरावनी फिल्म है जिसमें विज्ञान और कल्पना का मिश्रण है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे इंसानों के गलत वैज्ञानिक प्रयोग प्रकृति को बदल सकते हैं और गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण शार्क का जमीन पर आना और उसकी शक्ति है जो इसे एक अनोखी और रोमांचकारी कहानी बनाती है।